नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवाई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो कि आप लोग का 1 मार्च को होने वाला परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यह हिंदी का सेट है, ठीक है। ये मॉडल प्रश्न पत्र जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है और आप लोग को अब तक साइंस और सोशल साइंस का वीडियो इस चैनल पर देखने को मिला होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाता है, जिसको आपको पढ़कर 4 क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पर देना होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो मॉडल प्रश्न पत्र होता है एक तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होता है। यहाँ पर भी आप लोग को 1.5 घंटा का समय आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको टोटल कितना मार्क्स मिलेगा इस पेपर में। हिंदी का पेपर है तो इसमें आपको 40 मार्क्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 40 नंबर मिलने वाला है और यहाँ पर आप लोग को इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद 1 से लेकर 4 तक का जवाब देना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं और किस प्रकार से आपको जवाब देना वो सारे चीज़ आप लोग को बताई जाएगी। गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद गद्यांश में अगर आप पढ़िएगा तो 9 वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 वर्ष के आगमन के समय। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही होगा, देखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं, तो इसको हम लोग कैसे मनाते हैं वो आप यहाँ पर पढ़िएगा तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका अच्छा शीर्षक क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे त्यौहार के बारे में बात किया गया, तो इसलिए त्योहारों का महत्व। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची होगा। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाता है, खुशी हो जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसका जवाब भी देना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी और बादल को किस रूप में बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा, तो पढ़ने के बाद आप लोग को देखने को मिल जाएगा पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। किस रूप में बताया गया है, तो डाकिए के रूप में बताया गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं। एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं, तो यहाँ पर आप पढ़िएगा, देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, तो यहाँ पर कौन जाते हैं, पक्षी और बादल जाते हैं। ठीक है, तो पक्षी और बादल जाते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 सेकेंड, 6 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षी और बादल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा। सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सुजोर गंध, कौन सा उपसर्ग होगा, सु होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पदांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। ये जो पदांश दिया गया इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो ये आपका उचित शीर्षक क्या होगा, प्रकृति का संवाहक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। संख्यावाचक विशेषण का पहचान करना है, लाल टोपी, गोल चश्मा, अच्छा आदमी, 2 बैल। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण कौन है, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण कौन हो जाएगा, 2 बैल। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर विज्ञान शब्द में एक अगर प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के लास्ट में लगता है, लगाने से एक नया शब्द क्या बनेगा, तो नया शब्द विज्ञान शब्द में अगर हम लोग एक लगाते हो तो क्या बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, जोर जोर से वर्षा हो रही है। ये जो है ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण है, जोर जोर से वर्षा हो रही है। यहाँ देखिएगा तो वर्षा हो रही है, ये पहला वाक्य हो गया। फिर बिजली चमक रही है। ठीक है, मोहन ने कहा कि
कल वर्षा होगी, ये भी सरल वाक्य नहीं है। वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं, ये भी सरल वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जोर जोर से वर्षा हो रही है। ठीक है, 11 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो शिक्षक ने कहा, यही पर सही प्रयोग हुआ, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से सकार का विलोम पहचाने। सकार का विलोम क्या हो जाता है? सकार का विलोम हो जाता है निराकार। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कड़ा प्रतिरोध करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, प्राण, दर्शन और आकाश। तो यहाँ देखिएगा आकाश जो है एक वचन है, आकाश जो शब्द है वो एक वचन है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक जो पत्र होता है इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो दिनांक तो रहेगा, विषय भी रहेगा, पता रहेगा, लेकिन अभिवादन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? आरंभ, ये तो स्टार्टिंग का, मध्य, ठीक है, विस्तार और उपसंहार। यहाँ पर आपका उपसंहार सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संवाद में कौन सा अंश आवश्यक होते हैं? संवाद में कौन सा अंश आवश्यक होते हैं? केवल विचार, केवल नाम, केवल समय या नाम, भाषा तथा गतिविधि। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, नाम, भाषा तथा स्थान और गतिविधि। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब कुछ जो क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से लेकर 22 तक के लिए जवाब देना है, उत्तर चयन करना है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? अभी हम लोग पर एक काला, तो ऑप्शन ए तो इसका बिल्कुल सोचना नहीं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? कबीर ने चतुर किसे कहा है? तो कबीर ने चतुर किसे कहा है? चिड़िया को कहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा? बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? चिड़िया जो है वो मछली को कैसे पकड़ती है? झपाटे मारकर पकड़ती है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चिड़िया मछली को कैसे पकड़ती है? झपाटे मारकर पकड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो आकाश, आकाश जो है ये भी गगन का पर्यायवाची है, नभ भी गगन का पर्यायवाची है, आसमान भी गगन का पर्यायवाची है, लेकिन वसुधा, वसुधा किसका पर्यायवाची है? धरती का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये गगन का नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, संख्या एवं संबंध पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प का चयन करें। तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाखा, पखी, पशु, पक्षी, इसका ये ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यहाँ देखिएगा, भवसागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती, नहीं, भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, कवित्री उतराई के रूप में रुपये देना चाहती है, कवित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है, विशेष का वासी है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? मेघ आए कविता के अनुसार धूल जो है किसका प्रतीक है? वो युवती का प्रतीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब इस गद्यांश को आप लोग को पढ़ना है और इसमें आपको जवाब देना है। जो क्वेश्चन का जवाब देना है उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 27 से लेकर 30 तक का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, गधा जो होता है कैसा प्राणी है? हिंसक, सहनशील, उद्दंड या क्रोधी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो गधा जो है वो सहनशील प्राणी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? जो गधा है उसमें ऋषि मुनि का कौन सा गुण पाया जाता है? सुख दुख में समान भाव में रहने का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गधे को आदमी क्या समझते हैं? गधे को आदमी क्या समझते हैं? तो गधे को आदमी बेवकूफ़ समझते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा। गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ क्या होगा? विषाद का अर्थ क्या होता है? दुख होता है। ऑप्शन यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें और ये आपका पाठ से है, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, लहासा की और पाठ में लेखक के सह यात्री का नाम क्या था? जो लेखक साथ यात्रा कर रहे थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम सुमति था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी? तो किसने दिखलाई थी? सर थॉमस हे ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माताजी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया? तो किस ग्रंथ को सबसे पहले पढ़ना सिखलाया था? तो पंचतंत्र। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यह पंक्ति जो है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह प्रेमचंद के फटे जूते से ली गई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह की है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर वकील, डॉक्टर, शिक्षक या आज़ादी का सिपाही? तो आज़ादी का सिपाही वर ढूंढने का क्या की है? आग्रह की है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? रीढ़ की हड्डी को किसने लिखा है? इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? यहाँ पर रीढ़ के जो हड्डी जो पाठ है उसको किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं कि सभी जो भी पोएम है, जो भी कविता है, उसके कवि के नाम और जो भी आपका कहानी उसके लेखक का नाम आप लोग कम से कम जरूर से ज़रूर याद कर लीजिए। यहाँ देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकिकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है? विवाह योग्य जो कन्या है उसका नाम क्या है? उमा नाम है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? तो माटी वाली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? टिहरी शहर का वर्णन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस देखें जो हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियली मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया। इसी क्वेश्चंस में से आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करने वाले हैं। तो आप लोग इसको कम से कम जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी कर लेंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। साथ में लाइव क्लास भी होता है शाम को 7 बजे, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।